जो बीमारियां दवाई से दूर नहीं होंगी वो योग से जरूर दूर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अभ्यास योग शिविर मुरादाबाद में आयोजित किए जा रहे हैं और योग शिविर के माध्यम से सभी को ये संदेश दिया जा रहा है कि सभी लोग योग को अपनाएं और कई बीमारियों से दूर रहें। मुरादाबाद के हिंदुस्तान समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि योग किसी मजहब से न जोड़ा जाए और योग एक ऐसी चीज है कि सभी लोग अपनाएं और स्वस्थ जरूर रहें। हजारों बीमारियों का इलाज दवाई नहीं सिर्फ योग है। कहते हैं जिन बीमारियों का इलाज दवाओं से नहीं हो पाता उसका इलाज सिर्फ योग से ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे भारत के साथ साथ मुरादाबाद में योग दिवस को यादगार बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान और उनके पदाधिकारी भी इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि कैसे समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जाए। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से वो कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सुबह को योग करना जरूरी है। देश को स्वस्थ रखने के लिए योग का नारा जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार, प्रदेश सरकार और सामाजिक संस्थाएं ये संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि आप योग को अपनाएं। हिंदुस्तान समाचार पत्र के वरिष्ठ संवाददाता और अनुभवी पत्रकार माधव शर्मा का कहना है कि योग आज सभी की जरूरत है। योग से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हमारा अखबार हिंदुस्तान समाचार पत्र इन कोशिशों में है कि समाज को जागरूक किया जाए। साथ ही सरकार और प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। हमारे देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है और युवाओं को ही ये संदेश दिया जा रहा है कि वो योग को अपनाएं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक भव्य योग शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सभी मुरादाबाद वासियों को आमंत्रित किया गया है। देखिए 21 जून जैसा कि सभी जानते हैं विश्व योग दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाने लगे हैं। न केवल हमारे देश में बल्कि अब तो पूरी दुनिया में योग का जो प्रचार है, योग का जो प्रसार है, उसको लेकर हर शख्स इतना संजीदा नज़र आ रहा है कि किस तरह सेहतमंद बना जाए। इसको लेकर सभी व्यक्तियों के पास अगर कोई राह है तो वो केवल योग की है। अगर अपने शहर की बात करें तो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, जागो भारत योग साधक संघ, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो शहर के विभिन्न इलाकों में योग शिविर आयोजित करके लोगों में योग के प्रति अलख जगा रहे हैं, सेहतमंद होने का संकल्प करा रहे हैं। देखा जाए कितने दिन से योग शिविर के योजनाएं तैयार की रही हैं, कितने कार्यक्रम हो रहे हैं लगातार? अगर हम ये देखें विशेष रूप से तो अभ्यास सत्र के रूप में तमाम संस्थाओं ने विगत करीब 15 दिन से योग के शिविर बहुत बड़ी संख्या में आयोजित करे हैं। शहर की कोई ऐसी गली, शहर की कोई ऐसी कॉलोनी, कोई ऐसी मोहल्ला नहीं बचा है जहां पर योग के शिविर आयोजित ना किए जा रहे हों। हर जगह विभिन्न संस्थाएं अपनी इकाइयों का गठन करके योग प्रशिक्षकों के माध्यम से विगत 15 दिन से अभ्यास सत्र का अभ्यास करा रही हैं, जिसका प्रदर्शन 21 जून को सोनकपुर स्टेडियम में किया जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो सोनकपुर स्टेडियम में जी, ये प्रशासन के सहयोग से है। इसका बाकायदा प्रोटोकॉल आया है। उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक योग के सभी आसन कराए जाएंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। क्या मानते हैं ये भाजपा की सरकार बनने से योग में ज़्यादा इम्प्रूव है या पहले से ऐसी चीज़? योग एक ऐसी विधा है जिसका किसी सरकार विशेष से कोई संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये महर्षि पतंजलि के समय से चली आई एक ऐसी संहिता है। अगर आप देखें तो ना इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक है। अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो नमाज जो इबादत का एक तरीका है उसमें भी आसन है कहीं ना कहीं, और अगर हम देखें पूजा पद्धति तो वहाँ भी आसन है। उन्हीं हमारी जो मुद्राएं हैं बैठने की, उठने की, चलने की, उन्हें ही महर्षि पतंजलि के समय में आसन का नाम दिया गया और उन मुद्राओं के माध्यम से कभी एक्यूथेरेपी, कभी नेचुरोपैथी और अब योग के माध्यम से लोग निरोगी होने का संकल्प ले रहे हैं। लिहाजा ये कहना गलत होगा कि इसका किसी सरकार विशेष में ज़्यादा महत्व बड़ा है।